बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन की 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ लास्ट फाइट होती है, जिसमें 3000 बर्निंग फ्लेम अपने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर शेयन के ऊपर अटैक करता है। पर शेयन जब उसके ऊपर अपने ड्रैगन सील से हमला करता है, तब एक भयंकर न्यूक्लियर ब्लास्ट के साथ शेयन 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ लेता है। अब शेयन फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करके उसको सबड्यू कर रहा है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। यहाँ इस मर्जर प्रोसेस में अभी तक 8 महीने बीत चुके हैं और उतने दिन की लगातार डिफिकल्ट प्रोसेस के बाद शेयन अब इसके लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। शेयन के चारों ओर गोल्डन लाइट पिलर्स उसको सराउंड किए हुए हैं, लेकिन तब शेयन इन गोल्डन एनर्जी को चेंज करते हुए पिंक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो पाया क्योंकि फाइनली अब 3000 बर्निंग फ्लेम स्ट्रेंज फ्लेम से मिलने के लिए तैयार है। शेयन अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रेडिएट करने लगता है और अगली बार हम लोगों को शेयन आउटर स्पेस में फ्लोट करता हुआ दिखाई पड़ता है। शेयन की बॉडी से वो पिंक एनर्जी निकलकर 3000 बर्निंग फ्लेम में ट्रांसफॉर्म होती है। ये लास्ट स्टेज था और इसी के साथ मर्जर सक्सेसफुल होता है। पर इस मर्जर के साथ वहाँ पर भयंकर हीट का रेडिएशन होता है। ये हीट वेव इतने ज्यादा गर्म थे कि स्काई डेमन पपेट जो उस जगह शेयन को गार्ड कर रहा था, इस वेव से उसकी ये स्ट्रॉन्ग बॉडी पे पिघलने लगती है। हम देखते हैं पूरा का पूरा ये स्टार रीजन इस हीट से जल उठता है। लेकिन जब शेयन की आंखें खुलती है, उसकी बॉडी से एक तेज सीधी रोशनी उस गर्म वेव को चीरते हुए स्टार रीजन के लास्ट तक पहुंचती है और तब शेयन अपनी आंखें खोलता है। शेयन को फील होता है कि ये मर्जर सक्सेसफुल हुआ। शेयन को इसकी डिफिकल्टीज का अंदाजा था, इसीलिए वो कहने लगता है कि इंडीड ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में एक 9th लेवल का हेवनली फ्लेम है और इसको पाकर मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहते हुए शेयन हेवनली फ्लेम की उस स्पिरिचुअल बॉडी के बीच से हवा में उठता है। अब एक बार वो 3000 बर्निंग फ्लेम के कंट्रोल को टेस्ट करता है, जहाँ लाइट पिलर्स में 3000 बर्निंग फ्लेम लाइट पिलर्स को अवॉइड करते हुए शेयन के चारों ओर घूमने लगता है। शेयन ध्यान से इन सभी चीजों को एनालाइज कर रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फाइनली वो शेयन के बॉडी में एंटर करता है। जैसे ही वो एंटर करता है, शेयन की बॉडी में 3 तरह के हेवनली फ्लेम का फ्यूजन होता है। यहाँ ये तीनों फ्लेम की वेव्स पूरी जगह में फैल जाते हैं और तब शेयन की बॉडी में बहुत ही तेजी से दौकी बढ़ने लगती है। शेयन जो इस खतरनाक हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से जो ये न्यू फ्लेम को फॉर्मेशन हुआ है, उससे इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और इसी वजह से हम देखते हैं शेयन जो अभी तक दाओ जोंग के 3 स्टार लेवल पर था, उसकी स्ट्रेंथ 4, 5, 6, 7 और 8 के साथ सेकेंड्स में एडवांस करते हुए दाओ जोंग के 9 स्टार पर पहुंच जाती है। इतनी तेजी से जो इस तरह का अपग्रेडेशन हुआ है, उससे ये स्टार रीजन हिल जाता है। हम लोग इस जगह पर भयंकर एनर्जी के फॉर्मेशंस और उनके शेप्स को देखते हैं। दाओ जोंग के 9 स्टार मतलब कि शेयन अब दाओ जोंग लेवल के बहुत ज्यादा करीब हो चुका है और शेयन जब इस पावर को फील करता है, शेयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहने लगता है 9 स्टार के दाओ जोंग पर मैं सक्सेसफुली प्रमोट हो गया हूँ। टीचर ने मुझे जैसा इस फ्लेम के बारे में बताया था, वाकई में ये फ्लेम वैसा ही है। 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्सॉर्ब करने के बाद जिस तरह के मिरेकुलस स्किल्स मुझे मिले हैं, वो सारे स्किल्स वर्ल्ड में बेस्ट हैं। शेयन स्टार रीजन में शान से खड़ा हुआ है, जिसके पीछे 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी उसका गार्ड बनकर खड़ी हुई है। आखिरकार शेयन 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर कर लिया, उससे सबड्यू कर लिया। जिस काम के लिए शेयन इस पिल रीजन में आया था, शेयन ने वो काम पूरा कर लिया। जिसके बाद शेयन 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी को अपने हाथों में बुलाता है। जिसके बाद अपने तीनों फ्लेम्स को देखते हुए कहता है, ये जो मेरा न्यू फ्लेम फॉर्मेशन हो रहा है, वो इन तीनों फ्लेम के कॉम्बिनेशन से हो रहा है और इसीलिए मैं मेरे इस न्यू फ्लेम का नाम 3000 लोटस हार्ट फ्लेम रखूंगा। ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में एटलीस्ट टॉप 6 के लेवल पर लाई करेगी। शेयन अपने इस प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद हवा में तैरते हुए शेयन के स्काई डीमन पपेट शेयन के पास आता है। इस हीट की वजह से स्काई डीमन पपेट वहाँ से दूर चला गया था क्योंकि वो पिघल रहा था। पर जब वो शेयन के पास वापस आता है, तो शेयन देखता है कि यहाँ की हीट एनर्जी को इस स्काई डीमन पपेट ने भी एब्सॉर्ब करा है, जिसकी वजह से स्काई डीमन पपेट में भी अपग्रेडेशन आया है। स्काई डीमन पपेट के गार्ड्स अब पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। शेयन अपने इस पपेट के प्रोग्रेस को देखकर खुश है, लेकिन फिर कहता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो एक और काम है जो मुझे करना है। शेयन जिस
जिसके बाद अपने चारों ओर के फैले हुए हीट एनर्जी को फील करता है, जिसके बाद अपने हाथों को बढ़ाता है और हीट एनर्जी शोयन के हाथों में इकट्ठा होती है और एक फायर बीड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये फायर बीड एक बॉम्ब की तरह है जो कि दुश्मन के पास फेंक कर ब्लास्ट करी जा सकती है, जिसके ब्लास्ट का कंट्रोल शोयन के हाथों में है और ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि 1000 लेवल के पर्सन को भी ये अपने ब्लास्ट से इंजर्ड कर सकती है। शोयन डिसाइड करता है कि यहाँ पर वो काफी सारे इस तरह के बीड को फॉर्म करेगा ताकि फ्यूचर में वो इसका यूज करे। पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को पिल सिटी को दिखाया जाता है। पिल सिटी में अभी तक यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा काम था, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन तभी अचानक से आसमान गरजने लगता है। मौसम के इस अचानक से चेंज को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, पर इनकी ये हैरानी बहुत जल्द इनके बुरे सपने में बदल जाती है क्योंकि वहाँ पर जोरदार बिजलियां कड़कने लगती है। क्योंकि अब शोयन का स्टार रीजन में काम खत्म हो चुका है तो शोयन अब दोबारा पिल सिटी में बाहर आना चाहता है, पर क्योंकि पिल सिटी के हेड स्टार रीजन को पूरी तरह से सील कर लिए हैं तो शोयन वहां से बाहर आ नहीं पा रहा है और इसीलिए शोयन अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है जिससे ये पिल सिटी में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। अब ये धमाके इतने ज्यादा जोर से हो रहे हैं कि यहाँ के लोग घबराकर अपने अपने घरों में भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल रहा है और ये सच भी है क्योंकि स्टार रीजन से बाहर निकलने के लिए शोयन 3000 बर्निंग फ्लेम के ही पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तभी आसमान में स्वान कोंग जी की आवाज गूंजती है जो कि इन लोगों से कहते हैं जो लोग भी दाओ वांग से नीचे लेवल के हैं सभी लोग पिल रीजन को छोड़कर भाग जाएं और बाकी लोग पिल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आए। ये अनाउंसमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्वान कोंग जी भी डरे हुए हैं क्योंकि अगर 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर आता है तो बहुत सारे लोगों की इस जगह पर जान चली जाएगी। हम लोग देखते हैं बहुत सारे पावरफुल अल्केमिस्ट तुरंत ही पिल टावर में स्वान कोंग जी के पास जाते हैं जहां पर वो लोग स्टार रीजन के ऊपर सील लगा रहे हैं। पर यहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई है कि तीनों हेड्स मिलकर भी इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही इसमें जनरेट हो रहे क्रैक्स को रिपेयर कर पा रहे हैं सभी अल्केमिस्ट। जिसके बाद तीनों हेड्स का साथ देते हैं। स्वान कोंग जी कहते हैं किसी भी हालत में हम लोग पिल टावर को डिस्ट्रॉय होने नहीं देंगे, हम लोगों को स्टार रीजन को पिल सिटी से मिलने से किसी भी हालत में रोकना होगा। स्वान जी अभी भी शोयन के लिए परेशान है एस ये लोग इसको परमानेंटली सील कर रहे हैं तो शोयन इसके बाद कभी भी स्टार रीजन से बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब यहाँ पर इतनी तेजी से ये सीलिंग प्रोसेस हो रहा है, यहाँ के इस एनवायरनमेंट को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हाउसुन जी और जियान भी आ जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर स्वान कोंग जी से पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। स्वान कोंग जी उन लोगों से कहते हैं आप लोगों को जल्द से जल्द पिल सिटी को छोड़कर जाना होगा। जिसका डर था वही हुआ, पिल सिटी के ऊपर वो भयानक खतरा आने वाला है। हम लोग इस स्टार रीजन को परमानेंटली सील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो स्टार रीजन कोलैप्स करेगा और 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर घबराते हुए कहती है पर शोयन का क्या, शोयन अभी तक बाहर नहीं आया है। पर स्वान कोंग जी लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को इग्नोर कर देते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर जिसके बाद जियान से कहती है जियान मेरी मदद करो, तुम शोयन को लोकेट कर सकती हो ना, इस जगह से शोयन तक का एक चैनल बनाओ, मैं खुद शोयन तक जाकर शोयन को यहाँ पर ले आऊंगी। अब ये तीनों रेडी हो जाते हैं। जियान तुरंत ही वो चैनल क्रिएट करने लगती है, पर ये चीज देखकर पिल टावर के हेड्स घबरा जाते हैं। यहाँ तियान लेजी इन लोगों से कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम इस वक्त पर वहाँ पर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वहाँ मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। पर जियान जब ये बात सुनती है जियान उसी को धमकाते हुए कहती है हम लोग नहीं तुम यहाँ पर मरोगे। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है सिस्टर आप चिंता ना करें, जल्दी से जाएं, शोयन को सेव करके यहाँ पर लेकर आए, तब तक मैं इस चैनल को आपके लिए खोल कर रखूंगी। यहाँ पर ये लोग वहाँ एंटर करने ही वाले थे, पर तभी उस जगह और धमाके की आवाज आती है और हम देखते हैं अल्केमिस्ट इस एनर्जी से घायल होकर पीछे ढकेल दिए जाते हैं। दूसरे अल्केमिस्ट तुरंत ही उनके बैकअप में आते हैं। पर दोस्तों अब जो सिचुएशन यहाँ पर हो गई है, ये सिचुएशन इन लोगों के कंट्रोल से बाहर जा रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हाउसुन जी जो कि अभी जाने वाले थे वो भी इस मूवमेंट में रुक गए हैं क्योंकि सिचुएशन वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। और तब जिसका डर था वही होता है, आसमान में क्रैक्स बनने स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार रीजन और पिल सिटी अब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों हेड सभी लोगों से कहते हैं जल्दी से जल्द यहाँ से भागो, और तब उन क्रैक से स्टार रीजन की
खतरनाक हीट वेव्स बाहर निकलते हैं। सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा डरावनी एक्सिस्टेंस का फील होता है। सभी लोग घबराते हुए अपने सामने देखते हैं और तब जो क्रैक हैं उनमें से 3000 बर्निंग फ्लेम के बड़े बड़े पंजे बाहर निकलने लगते हैं। जब ये लोग ये नजारा देखते हैं, नॉर्मल अल्केमिस्ट यहाँ से डर कर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तब उनके सामने 3000 बर्निंग फ्लेम का बड़ा सा मुंह बाहर निकलता है। स्टार रीजन और पिल सिटी अब एक हो चुका है और 3000 बर्निंग फ्लेम पिल सिटी में एंटर कर रहा है। एंटर करते साथ ही वो इन लोगों के ऊपर एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे बहुत सारे लोगों की पैंट गीली हो जाती है। पर इसी बात के साथ दोस्तों ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।